कौन थे कर्पूरी ठाकुर जी जिन्हें मोदी सरकार भारत रत्न देने वाली है? कर्पूरी ठाकुर जिन्हें बिहार की सियासत का भीष्म पितामह कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर जिनके बारे में कहा जाता है कि दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के वो मसीहा रहे हैं। बिहार में मौजूदा दौर में जितने भी बड़े राजनेता हैं या जो बड़े राजनेता बीते कुछ दशकों में हुए हैं, जैसे कि नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव या और भी जितने बड़े नेता हैं, उनको लेकर कहा जाता है कि वो सब कर्पूरी ठाकुर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से निकले हुए हैं, उनसे इंस्पायर्ड हुए हैं। ऐसे में जब नीतीश कुमार की एक मुलाकात दिल्ली में बड़े नेताओं से होती है और जेडीयू ये मांग करती है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए, और फिर देर शाम होते होते यह खबर आती है कि भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, तो हमें लगा कि कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में आपको बताएं, क्योंकि बिहार की राजनीति बिना कर्पूरी ठाकुर की चर्चा की पूरी नहीं हो सकती है। कर्पूरी ठाकुर वो व्यक्ति जिन्हें बिहार की सियासत में सामाजिक न्याय की मसाल जगाने वाले एक महान नेता के तौर पर जाना जाता है। एक ऐसा नेता जो एक साधारण नाई के परिवार में जन्म लेता है और पूरी जिंदगी जिसने कांग्रेस विरोधी राजनीति की और अपना ऐसा राजनीतिक मुकाम हासिल कर लिया कि जिसके जाने के बाद भी आज भी चर्चाएं हो रही हैं, और अब मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न का इनाम दिया जा रहा है। यहां तक कि इमरजेंसी के दौरान तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा गांधी उन्हें गिरफ्तार भी नहीं करवा पाई थी। आप कह सकते हैं कि गुरु जलवा तो रहा है एक जमाने में कर्पूरी ठाकुर जी का। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री 1970 यानी 1970 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 22 दिसंबर 1970 को पहली बार बिहार की कमान संभाली। उनका पहला कार्यकाल जो था वो बड़ा छोटा था, केवल 163 दिन सरकार चली। फिर 1977 यानी 1977 में जनता लहर में जब जनता पार्टी को भारी जीत मिली, तब कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये कार्यकाल भी वो पूरा नहीं कर पाए और इसके बाद केवल 2 साल से कम समय में उन्होंने समाज के दबे, पिछड़े, शोषित, वंचित, उपेक्षित लोगों के हितों के लिए काम करना शुरू कर दिया। बिहार में मैट्रिक तक की पढ़ाई मुफ्त करवा दी, राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य कर दिया और अपने कार्यकाल में गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक में ऐसे तमाम काम कर दिए जिससे बिहार की सियासत में आमूलचूल परिवर्तन आया। और उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को बाद में जितनी भी सरकारें आई बिहार में, उन सब ने उठाया या कम से कम उस बारे में बात करके जनता के बीच में एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की। कर्पूरी ठाकुर को अपनी इन तमाम योजनाओं के चलते राजनीतिक ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ था और समाजवाद की सियासत का वो एक बहुत बड़ा चेहरा बन गए थे। आप कर्पूरी ठाकुर के इन्फ्लुएंस को ये समझिए कि कर्पूरी ठाकुर के ही चेले कह सकते हैं आप, लालू प्रसाद यादव जी को, नीतीश कुमार जी को, रामविलास पासवान जी को। बिहार में समाजवाद की राजनीति कर रहे लालू यादव और नीतीश कुमार जो हैं, वो कर्पूरी ठाकुर जी के ही शागिर्द थे। जनता पार्टी के दौरान लालू और नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर की उंगली पकड़कर सियासत के तमाम गुर को सीखा। ऐसे में जब लालू यादव बिहार की सत्ता में आए तो कर्पूरी ठाकुर के ही कामों को आगे बढ़ाया और नीतीश कुमार जो हैं, उन्होंने भी पिछड़े, अति पिछड़े समुदाय के हक में कई काम किए, वो भी कर्पूरी ठाकुर के स्टाइल पर रहे। चुनावी चाणक्यों की माने तो बिहार में आप राजनीति में कर्पूरी ठाकुर के योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उन्हें वहां पॉलिटिक्स का भीष्म पितामह कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर जी का निधन जो है वो साल 1988 में हुआ था, लेकिन आप समझिए कि इतने साल बाद भी अभी भी वो बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े मतदाताओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। और इसी वजह से क्योंकि वहां आबादी पिछड़ों अति पिछड़ों की बहुत ज्यादा है, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है और ये भारत रत्न वाली खबर महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 52% आबादी बिहार की पिछड़ों अति पिछड़ों की है। राजनीतिक दल जो है वो अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अक्सर कर्पूरी ठाकुर जी के नाम का इस्तेमाल करते रहते हैं। आप 2020 की बात कीजिए, जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र खोलने का ऐलान कर दिया था। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो भी इनका जिक्र गाहे बगाहे करते हैं और अब बीजेपी उन्हें भारत रत्न देने की बात कर रही है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न देने का ऐलान किया है तो इसको चुनावों से भी जोड़कर देखा जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि कर्पूरी ठाकुर जी की बुधवार को होने वाली 100वीं जन्म जयंती से पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने, यानी जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात कही थी और उस ऐलान को मोदी सरकार ने माना, जिसके बाद मोदी सरकार का आभार उन्होंने जताया है।
भारत रत्न अगर आप नहीं जानते तो हम आपसे बता दें कि भारत रत्न देश का सबसे बड़ा सम्मान है। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक, समाजसेवी को दिया जाता है और पहला भारत रत्न 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, जो देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, शिक्षाविद थे। 1954 तक ये सम्मान जीवित रहते मिलता था। 1955 के बाद मरणोपरांत मिलने लगा। तब से कुल 48 शख्सियत ऐसी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। आखिरी बार ये सम्मान 2019 में दिया गया था नानाजी देशमुख को। मरणोपरांत कला के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को, लोक कार्य के लिए प्रणब मुखर्जी जी जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति उन्हें, और अब कर्पूरी ठाकुर जी 49वें व्यक्ति हैं जिन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न दिए जाते हैं। साथ ही ये जरूरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया जाए। भारत रत्न सम्मान के लिए चुने जाने की प्रक्रिया पद्म पुरस्कारों से बहुत अलग है और इसी वजह से जब किसी को यह सम्मान मिलता है तो उसके बारे में चर्चाएं होती हैं। हमें लगा कि कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन के बारे में हम आपको बताएं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लिखा उनके बारे में वो भी आपको बताएं, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मान सम्मानित करने का निर्णय लिया। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पिछड़े वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। ये भारत रत्न न केवल अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि समाज में समरसता को और बढ़ावा भी मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर हमारी ये पेशकश जो है, ये हमें लगा कि बिहार की सियासत से जोड़कर भी देखी जाए और आपसे एक सवाल पूछा जाए कि क्या चुनावी साल में इसका फायदा बिहार में होगा? क्या ये फैसला चुनाव से प्रेरित है या फिर इसे चुनावी चश्मे से ना देखा जाए? वैसे सियासत में इत्तेफाक नहीं होते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी का दिल्ली जाना, बीजेपी से मुलाकात करना और उसके बाद भारत रत्न का ऐलान पिछड़े अति पिछड़ों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर को मिलना कई तरह के इशारे करता है। बाकी समझदार आप हैं, इसके मायने आप क्या समझ रहे हैं वो हमें जरूर बताएगा। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानना समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे महानायकों को अगर हम पढ़े लिखेंगे नहीं तो उनके विचारों को हम कैसे जिएंगे और आने वाली पीढ़ियों को उनकी विरासत के बारे में कैसे समझाएंगे। आज फिलहाल इतना ही। किसी और खबर के साथ फिर कभी होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।